नमोस्तु शासन जयवंत हो विक्रांत। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महान दिगंबराचार्य, जिन्होंने इस भारत भूमि पर इस दिगंबर धर्म का प्रचार किया, ऐसे पूज्यपाद स्वामी महान समाधि के ग्रंथ समाधि तंत्र में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन् न दृश्यते रूपम तथा केन प्रवीव्यम। अर्थात आज का दिन है, उत्तम सत्य धर्म का दिन है। यानियों, इस संसार में जो भी आप इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख रहे हो, वो सारा संसार क्या है? असत्य है। और जो सत्य है उसको इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखा ही नहीं जा सकता। वही आचार्य भगवान कहते हैं, यन्मया दृश्यते रूपम, जो मुझे इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो क्या है? मात्र भ्रमजाल है। और जो सत्य है वो इन आंखों से किसी को दिखाई ही नहीं देता। तो मैं किससे बात करूं? बात करना। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है और सबसे ज्यादा व्याख्यान पूर्वाचार्यों ने किया तो सत्य धर्म पर ही किया। सत्य धर्म पर जिन शासन की कितनी चीज टुकी हुई है, कौन कौन सी? भाषा समिति और वचन गुप्ती, सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत। जानते होंगे ना आप लोग? नहीं जानते? समिति 5 प्रकार की होती है जिसका मुनिराज पालन करते हैं। उसमें से एक समिति भाषा समिति है। हमने आपसे बोला था, भाषा समिति का अर्थ है कि अपने वचनों को ऐसे बोलना कि हित मित और प्रिय होने चाहिए। आपकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी वाणी के माध्यम से किसी के हृदय में चोट लग जाए। सत्य धर्म यही कह रहा है कि वास्तविक सत्य वही है जिसमें अहिंसा की व्याख्या हो। हमारे धर्म का मूल क्या है? अपने धर्म का मूल क्या है? जिन शासन का अपन पढ़ते अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा है वही परम धर्म है। अहिंसा नहीं है तो सत्य वो हो ही नहीं सकता। जैसे एक चोर किसी व्यक्ति को पीछे पड़ा हुआ था उसकी जान लेने के लिए, और बीच में क्या मिला? एक मुनिराज उसको मिल गए और वो व्यक्ति भागकर इस दिशा में चला गया, दूसरी दिशा में। और वो चोर पीछे पीछे उसके आया और उसने मुनिराज से पूछा कि एक व्यक्ति अभी यहाँ से निकला क्या? तो मुनिराज ने क्या बोला कि इस दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में बता दिया। क्यों? ये सत्य बोला कि उन्होंने असत्य बोला? आप बोलोगे तो आप कहोगे असत्य कह दिया मुनिराज ने, लेकिन धर्म की दृष्टि से देखोगे तो मुनिराज ने कैसा कहा? सत्य कहा। क्योंकि मुख्य क्या है? अहिंसा धर्म मुख्य है। सत्य असत्य तो बात की बात है। यदि वो सत्य बता देते तो उससे एक जीव की हिंसा हो जाती, तो वो सत्य भी असत्य की कोटि में आता है जिससे किसी की हिंसा हो जाए, और वो असत्य भी सत्य की कोटि में आता है जिससे जीव के प्राणों की रक्षा हो जाए। तो सत्य धर्म के पालन के लिए ही हम इस धर्म को अंगीकार किए हुए कि हम जो आत्मा का सत्य धर्म है उसको स्वीकार कर पाए। इसीलिए तो धर्म करने का उद्देश्य है। तो पहले शुरुआत में क्या किया जाता है? धर्म को पाठ के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से समझा जाता है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे व्यवहार से निश्चय की ओर प्रवेश करता है। पहले एक संस्कृति हुआ करती थी, माताएं पाठ किया करती थी, मेरी भावना का, बालक भावना का। तो आप पाठ करने को व्यर्थ मत समझना। पाठ करना भारत भूमि की बहुत प्राचीन संस्कृति है, क्योंकि उसका नाम क्या है? भावना। भावना का क्या मतलब होता? जो भाव आज तक पूर्व में आपने नहीं किए उनको भावना बार बार उसी चीज को, जैसे बारह भावना, मेरी भावना, बारह भावना, जो चिंतन बार बार किया जाए वो भावना है। तो एक सूत्र आता है, अभाव्यम भावेमि
भाव्यम ना भावेमी। समझ में आ रहा ना आप लोग को? अभाव्यम भावेमी, भाव्यम ना भावेमी। इस सूत्र के माध्यम से गौतम स्वामी कह रहे हैं कि जो भाव आपने आज तक भाए अब उनको नहीं भाना है, और जो भाव आज तक आपने नहीं भाए अब वो भाव आपको भाना है। तो कौन से भाव आपने आज तक भाए? कौन से भाव भाए? आज तक राग, द्वेष, मोह और हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, पंच पाप संबंधी भाव आपने आज तक किए। और कौन से भाव किए? संसार में भटक क्यों रहे? इसीलिए क्योंकि 5 पापों और 4 कसायों में ही हमारे भाव जा रहे हैं, इसीलिए तो संसार में भटक रहे हैं। तो जो भाव आज तक भाए हैं, जो भाव विषय कसायों में आज तक गए हैं, अब वो भाव नहीं भाना है। और जो भाव नहीं भाए, कौन सी भाव नहीं भाए? कौन से भाव आज तक आपने नहीं भाए? धर्म की भावना आज तक की। तो जो धर्म रूपी हिंसा, अहिंसा, सत्य, अचौर, इनकी भावना नहीं भाई, उन भावनाओं को अब अपन को भाना है, तब सत्य जीवन अपन जी पाएंगे। एक सेठ था, वो जिन शासन का कट्टर विरोधी था, पर पाठ का प्रभाव बता रहे आपको, पाठ का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वो एक जिन मंदिर के बाहर से निकल रहा था, तो पहले कहा जाता था कि जिन मंदिर के बाहर से लोग निकलते थे तो कान में रुई लगा लेते थे। क्यों? कि इनके मंदिर का एक भी शब्द, जैनों से इतना द्वेष था लोगों को, उनको लगता था कि इनका एक भी शब्द हमारे कान में ना पड़ जाए। तो वो राजा कान में रुई लगाकर मंदिर के बाहर से जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो आप गलत भी कर रहे हो, कभी कभी आपके लिए अच्छे का कारण हो जाता है। एक सूत्र आता है, इष्ट साध्यम। आपको जो अनिष्ट साध्यम, अनिष्ट भी कभी कभी आपके लिए इष्ट साबित हो जाता है। कैसे? कि वो सेठ कान में रुई लगाकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर से निकला कि उसके पैर में कांटा लग गया और उसका हाथ कांटा निकालने में चला गया, तो वो रुई थकी कान से गिर गई। और मंदिर में एक मुनिराज आत्ममीमांसा ग्रंथ का पाठ कर रहे थे और वो शब्द उस सेठ के कान में पड़ गए। देखो कितना प्रभाव पड़ता है। एक स्वच्छ आपके पास एक लोटे में दूध रखा हुआ हो और एक बूंद नींबू की गिर जाए तो सारा दूध फट जाता है। एक बूंद नींबू का प्रभाव इतना बड़ा पड़ा कि एक लोटे का पूरा दूध विकृत हो गया। ऐसे ही जिन शासन का, जिनेंद्र प्रभु की देशना का एक शब्द भी इस कान में पड़ जाता है तो जीव के मिथ्यात्व का जो अनादि का संस्कार था वो चूर चूर हो जाता है। इसीलिए तो हम जिनवाड़ी सुनने आए हुए हैं। और क्यों आए? कि जो हमारे भावों में मिथ्यात्व की कालिमा लगी हुई है वो कैसे हटेगी? जब तक जिन श्रुत का वाचन नहीं करेंगे तब तक वो कालिमा हटने वाली नहीं है। तो जैसे उस सेठ के कान में वो शब्द पड़े और उसका मिथ्यात्व गलित हो गया और जब वो मंदिर की ओर प्रवेश करने लगा, पर सेनापति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि महाराज अपन को यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब तक श्रद्धान नहीं होता है तो वस्तु विपरीत दिखाई देती है, और श्रद्धान सच्चा हो जाए तो वस्तु नहीं बदलती पर आपकी दृष्टि बदल जाती है। गौरव भैया, ये भगवान विराजमान है, आपके लिए भगवान विराजमान है। लेकिन जिसके मन में जिन शासन के प्रति श्रद्धा नहीं, उसके लिए मात्र ये क्या है? पत्थर रखा हुआ है, मात्र पत्थर। श्रद्धा है तो आप भगवान बोल रहे हो, श्रद्धा से सिर झुका रहे हो, पर जिसको श्रद्धा नहीं उसके लिए ये पत्थर रखा हुआ है। ये अपन श्रद्धा से जिनवाड़ी विराजमान की अभी आई तो अपन सब खड़े हो गए और सिर में सम्मान के साथ विराजमान करते हैं। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं इस पर, वो उसके लिए क्या है? मात्र एक कागज है, इसको रत्ती के ब्याह भेज देगा 2 रुपए में, वो कह देगा कि नहीं
तो श्रद्धा है आपके मन में तो वस्तु की कीमत है, लेकिन श्रद्धा नहीं तो अपन मुनिराज को भगवान मान के पूजन करते हैं। लेकिन जिसके मन में मुनिराज के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके लिए मुनिराज मात्र एक नगर पुरुष के समान ही है। वो क्या समझता है मुनिराज को? वो मुनिराज के चरणों में श्रद्धा से नमस्कार नहीं करता, वो तो नगर पुरुष समझ के ही उनको देखता और श्रद्धा भाव नहीं लाता। तो श्रद्धा बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जब तक श्रद्धा नहीं होती तो वस्तु तो जो है सो है। तो उस महाराज की श्रद्धा बढ़ गई और वो मंदिर में प्रवेश कर गया। और कहते हैं जब राजा प्रवेश कर जाए तो मंत्रियों को तो पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा। मंत्री भी पीछे पीछे चल दिए और उस महाराज ने जैसे ही भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए और उसका मिथ्यात्व गलत हो गया और वो मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। और क्या कहता है कि महाराज आप जो अभी पाठ कर रहे थे उसका अर्थ मुझे बता दीजिए। लेकिन सरलता भी जीवन में कोई चीज़ होती है। मुनिराज इतने सरल स्वभावी थे, लेकिन कोई और होता तो कोई राजा मुनिराज के सामने आए तो महाराज भी बहुत टाट बाट से बैठ जाएंगे। नहीं भी बनता तो भी उसको व्याख्यान करेंगे कि अरे राजा के सामने मेरी कीमत होना चाहिए। पर मुनिराज ने क्या बोला? वो सच्चे मुनिराज वो बोले कि राजन, मुझसे इस ग्रंथ का जो मैं पाठ कर रहा हूँ अर्थ नहीं बनता। तो आप बोले तो क्या करते? कहते कैसे महाराज, इनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, यही कहते। लेकिन राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा धर्म हो महाराज आपको, आप इतनी सरल स्वभावी हो कि एक राजा के आने पर भी आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला। जो आपसे नहीं बनता आपने सही सही बता दिया कि मुझसे इसका अर्थ नहीं बनता। तो मेरी जो आपके प्रति श्रद्धा थी वो घटी नहीं, मेरी श्रद्धा आपके चरणों में अब दोगुनी हो चुकी है। तो उसने कहा ठीक है महाराज, आपसे उसका पाठ नहीं बनता, लेकिन उसका अर्थ नहीं बनता, पर पाठ तो आप दोबारा कर सकते हो। तो महाराज ने कहा पाठ तो मैं कर सकता हूँ। और जैसे ही उन मुनिराज ने पाठ किया, कौन से ग्रंथ का पाठ कर रहे थे? आत्ममीमांसा, जिसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं। समंतभद्र स्वामी का न्याय का महान ग्रंथ है ये। उसके मंगलाचरण को पढ़ रहे थे। देवागम न भूयाने चामरादि विभूतया माया विस्मृतिसन्ते नातस्त्वामसि नो महान। अर्थात देवागम न भूयाने चामरादि विभूतया। पीयूष भैया, आप भगवान की भक्ति क्यों करते हो? भगवान की भक्ति इसलिए करते क्या कि भगवान के चरणों में देव आके नमस्कार करते हैं, उनके समोसण में 64 चवर ढुलते हैं, देव उनकी पूजा करने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करते क्या? क्यों करते? कि उनकी विभूति को देख के कि समोसण में भगवान की इतनी विभूति होती, इसको देख के नमस्कार करते हो क्या? तो क्यों नमस्कार करते हो? नमस्कार इसलिए करते हो कि हे प्रभु, आपके पास इतनी विभूति होने के बाद भी, आपके पास जितनी संपत्ति, आप उसको उसमें राग करके बैठे हुए हो, लेकिन वीतरागी प्रभु के पास समोसरण में इतनी विभूति होती है, लेकिन भगवान उस समोसरण में कहाँ विराजते हैं? कहाँ विराजते समोसरण में भगवान? अपने सिंहासन के 4 अंगुल, उस जो सिंहासन है उनका, उस सिंहासन में भी वो विराजमान नहीं होते। अपने सिंहासन से 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं प्रभु। अर्थात इतनी विभूति होने के बाद भी इतना वैराग्य होना। जिसके पास है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी चाह रखता है, लेकिन होने के बाद इतना विरक्ति भाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं होना विरक्ति नहीं है। अपन पढ़ते मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या है? परिग्रह आपका सोना चांदी धन स्त्री, ये परिग्रह है। लेकिन आचार्य भगवान तो इसको मना कर रहे हैं, परिग्रह नहीं है। वो क्या लिखते हैं? तत्वार्थ में आप लोग पढ़ते मूर्छा परिग्रह। जो वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु में जो आपकी मूर्छा बैठी हुई है, जो आपका राग भाव बैठा हुआ है, वो परिग्रह है। क्योंकि
यदि आपने वस्तु को ही परिग्रह कह दिया तो आप धर्मात्मा नहीं कहलाओगे, आप धर्मात्मा कहलाओगे। और जो एक भिखारी है, भिखारी घूमता है रोड में, लेकिन उसके पास देखने के लिए थोड़ी सी भी संपत्ति नहीं है क्या? है संपत्ति उसके पास? एक भी संपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आपसे भी ज्यादा परिग्रही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितनी वस्तु है आपकी मूर्छा उतनी भी ही है, लेकिन भिखारी जितने घरों से निकलता है वो क्या भावना पाता है कि क्या बात है, पीयूष भैया का इतना अच्छा घर बना, उनके द्वारे से निकला तो ऐसा मेरा भी घर होता, और गौरव भैया की गाड़ी देखी तो सोचता है ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती है। कुछ नहीं, लेकिन वो सबकी मूर्छा उसके मन में है, तो इसलिए वो आपसे ज्यादा बड़ा परिग्रही है। आप परिग्रही कब हो? क्योंकि आपके पास एक सीमा है, लेकिन उसके पास सीमा नहीं है। तो जैसे मुनिराज ने उस ग्रंथ का पाठ किया और राजा संस्कृत का प्रकांड ज्ञानी था, उसने उसका अर्थ लगा दिया कि धन्नो समंत भद्र स्वामी की प्रज्ञा को, कि वो भगवान से बात विवाद करके कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार नहीं करता। किस लिए? इसलिए नमस्कार नहीं करता कि आपके चरणों में देव आकर नमस्कार करते हैं, आपके समोसरण में इतनी विभूति है, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता। मैं आपको नमस्कार क्यों करता हूँ? आपने इस विभूति को सड़े तिनके के समान त्याग कर दिया है, उस भावना को आपकी मैं नमस्कार करता हूँ। तो पाठ करने का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उस राजा ने उन मुनिराज से वहीं पर दीक्षा ग्रहण कर ली, और महान संस्कृत का ज्ञाता था, उसने फिर एक महान ग्रंथ लिखा। कौन सा? भगवती आराधना। नाम सुना आप लोगों ने? भगवती आराधना नाम का महान ग्रंथ लिखा। वो मुनिराज का नाम क्या हो गया? शिवकोटि मुनिराज। ये शिवकोटि मुनिराज की कथा थी कि उनने एक पाठ सुन के अपने आप के वैराग्य भाव को जागृत कर लिया, और वैराग्य भाव जागृत करके मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लिया। तो आप पाठ करो तो ऐसे नहीं करना जैसे मैडम कर रहा है, ऐसे जल्दी जल्दी पाठ करने से कोई फायदा नहीं। पाठ ऐसा करो कि आपके पाठ के माध्यम से, जैसे आप पाठ करने के लिए बैठे और पीयूष भैया मंदिर आए तो पाठ ना भी करते हो, लेकिन देखें कि एक व्यक्ति इतने सुंदर ढंग से पाठ कर रहा है तो उनके मन में भी भाव हो जाए कि मैं भी ऐसे पाठ को करूं। ऐसा होता कि नहीं? आपको भूख नहीं भी लगी हो और पीयूष भैया कहाँ गए? गौरव भैया के घर में गए और उन्होंने देखा कि ये बढ़िया भोजन कर रहे हैं, पूरा पेट भर के गया हुआ था, लेकिन एक बहुत अच्छी वस्तु का सेवन कर रहे थे, तो इनको भूख नहीं भी लगी हुई थी, लेकिन इनने देखा कि ये बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, नहीं भी मनता तो भी खाने का मन होता कि नहीं? पेट भरा हो, आप किसी के घर जाओ और आपकी मनपसंद बहुत सुंदर वस्तु बनी हो तो नहीं भी खाने का मन हो तो भी खा लेता कि नहीं? ऐसे ही आप कितने सुंदर ढंग से पाठ करना, पूजन करना, कि जो मंदिर में पूजन नहीं करते सुबह से, लेकिन वो आए थोड़े देर के लिए मंदिर में और देखें कि माताएं कितने अच्छे ढंग से पूजा कर रही हैं, तो उनके मन में भी भाव आ जाए कि मैं भी ऐसे पूजन करूं, तब तो आपकी पूजन करना सार्थक हो जाएगा। क्यों? आपके माध्यम से एक जीव धर्म में लग गया और ऐसे पूजन की कि वो उसने देखा कि अरे ये तो पाठ नहीं कर रहे, क्या कर रहे? फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उसके भी मन में भाव कभी जागृत नहीं होगा कि मैं भी ऐसा करूं। इसलिए धर्म भी कर रहे हो आप तो कैसे करना? ऐसे करना कि आपके धर्म को देख के चार लोग धर्म में लग जाएं। ऐसा धर्म मत करना कि आपको देख के धर्म से लोगों की रुचि हट जाए। जैसे हमने कल बताया था कि माताएं सोलह करने लगे तो इतना क्रोध कर दिया कि बच्चा सोचे कि ये धर्म करना ही व्यर्थ है, सोलह करना ही व्यर्थ है। तो ऐसा धर्म नहीं करना। तो जो वास्तविक सत्य है वो बाहर दिखाई नहीं देता, वो कैसा होता है? जो वास्तविक धर्म है वो भीतर छिपा हुआ है। बाहर से एक सादृश्य दिखने पर भी जरूरी नहीं कि भीतर एक सा हो।
3 कलश आपके सामने रखे हुए हैं, एक से स्वर्ण कलश है, एक से ढके हुए रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक से हो, जरूरी है। 3 कलश आपके सामने रखे हुए हैं, बाहर से आपको एक सादृश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भीतर से सादृश्य हो। एक को खोला तो क्या निकला, मोदक के लड्डू निकले, दूसरे को खोला तो क्या निकला, सोना चांदी निकला, और तीसरे को खोला तो मल की बदबू आ गई। तो ढक्कन जब खुलता है तब पता चलता है कि भीतर क्या भरा हुआ है। ऐसे ही माताओं, जब आपका ढक्कन खुलता है तो पता चलता है कि आपके भावों में क्या भरा हुआ है। क्या है वो ढक्कन? ये आपका मुंह आपका ढक्कन है। जब तक मौन है व्यक्ति तो पता नहीं चलता कि वो कैसा है, और ये ढक्कन खुल गया तो भावों की पूरी दशा पता चल जाती है कि इसके भावों में क्या भरा हुआ है। इसलिए भावों को छुपाना भी है ना, तो इस ढक्कन को बंद करके रखना पड़ेगा। अब आप लोगों की साइड परंपरा है कि नहीं? हमारे बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा है कि जब नई नई बहू की शादी होती है तो क्या देखने जाते हैं, आपके साथ जाते हैं? चेहरा देखने के लिए मुंह दिखाई होती है आपके इधर। तो बुंदेलखंड में भी होती, क्या होता है जब शुरू में बहू की नई शादी होती है तो मुंह दिखाई होती ना, क्यों होती? लेकिन आचार्य भगवान कहा करते हैं कि मुंह दिखाई करना व्यर्थ में, आप पैसे बर्बाद करना है, व्यर्थ में है ना। आप जाते हो नई बहू का चेहरा उठा के देखते हो, उसको पैसे भी तो देने पड़ते मुंह दिखाई के, 100 रुपये 500 रुपये लेके आ जाते हो, लेकिन आपने जो पैसे दिए हैं वो बर्बाद कर दिए। क्यों कहा बर्बाद कर दिए? क्योंकि आपने अभी मात्र बाहर से उसको देखा था। आचार्य भगवान कहते हैं पैसे देना ही है, मुंह देखना ही है, थोड़े दिन रुक जाओ। कितने दिन? देखो माता समझ नहीं सब, पहले से समझ। ये होता ज्ञान, उल्टा ज्ञान कितना जल्दी लग जाता है। जो कुछ कहना चाहते हो आप लोग समझ गए, और धर्म की बात कहते पूछते हुए भी नहीं समझ में आता कि क्या कह रहे हैं भैया जी। सही है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मुंह दिखाई तत्काल नहीं करना चाहिए। वो तो जस्ट शादी होती है तो जो जिसका स्वभाव बहुत विपरीत भी होगा वो भी मुंह करके मुंह ढाक के बैठ जाती है। लेकिन आपको सही वास्तविक हकीकत देखना है तो 1 साल 6 महीने बाद मुंह दिखाई करने जाना, और जब वो आपकी बहू सास से लड़ते ना मिले और मुंह उठा के घूंघट में घूमते ना मिले तो समझ जाना ये बहू सत्य है, फिर उसको जरूर पैसे लेके आना। लेकिन जो पैसे आप शुरू में लेकर आए थे वो तो असत्य का सम्मान करके आए थे, सत्य का सम्मान वो नहीं था। ऐसी जगत असत्य का सम्मान कर रहा है, थोड़े दिन रुक जाओ तब सत्य का बोध हो जाता है। 1 महीने बाद आपको खुद पता चल जाता है कि जो बहू मुंह नीचे करके बैठी हुई थी वो 1 महीने बाद अपनी सास से मुंह उठा के लड़ते मिल जाती। तो आपको भी पैसे बर्बादी नहीं होते, जो पैसे शुरू में आप देके आ गए बर्बाद करके, वो आपकी बर्बादी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको मुंह देखने फिर जाना ही नहीं पड़ता, मुंह तो अपने आप दिख जाता। तो महिलाओं के अंदर आचार्य भगवान कहते मायाचारी होती है ना, जो वो स्वभाव से होती है और स्वभाव तर्क के अगोचर होता है। कैसा? महिलाओं का जो स्वभाव है वो मायाचारी से परिपूरित है। कैसा? जैसे तीर्थंकर भगवान का गमन होता है ना, वो कैसे होता है? तीर्थंकर भगवान को कोई लेने जाता क्या कि महाराज कि भगवान हमारे नगर चलो तो भगवान जाएंगे, कैसे होता उनका गमन? फिर महाराज को तो आप लोग लेने चले जाते कि महाराज हमारे भाटा पारा चलो, हमारे समाज को लाभ देंगे, तो महाराज तो आ जाएंगे। लेकिन भगवान का गमन कैसे होता है? तीर्थंकर भगवान का, तीर्थंकर भगवान का गमन आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है कि तीर्थंकर भगवान का गमन जैसे सहज होता है, सहज अर्थात जहाँ के जीवों का पुण्य का नियोग होता है भगवान का समोसरण उसी ओर मुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, नगर में संत आए तो भाग जीवों का होता है, मुनिराज आए तो आपका पुण्य का उदय है कि उनका ऐसा भाव हुआ कि वो आपकी नगर में पधारे। ऐसे जिस जहाँ के जीवों का पुण्य उदय होता है
वहाँ तीर्थंकर भगवान का गमन सहज हो जाता है। ऐसी मायाचारी स्त्री का सहज स्वभाव होता है। एक बार एक स्त्री को क्या हुआ कि उसके मन में भाव आया, देखो पति पत्नी भले हैं लेकिन मन में ऐसा भाव रहता है, पत्नी सोचती है कि मैं बड़ी बन के रहूँ, पति सोचता है मैं बड़ा बन के रहूँ। होता कि नहीं ऐसा? थोड़ा मोड़ा तो भाव रहता है कि मैं बड़ा बन के रहूँ, पत्नी सोचती मैं बन के बड़ी रहूँ। पत्नी सोचती है कि इस पति को बहुत दिन से मैंने मज़ा नहीं चखा है, इसको थोड़ा मज़ा चखानी है। तो वो क्या कहती है, अपने पति से कहती है मेरा 2-3 दिन से बहुत पेट दर्द कर रहा है। और पेट दर्द एक ऐसा बहाना है, पेट दर्द और सिर दर्द। छोटे दिन आप स्कूल पढ़ने गए होंगे जब, और छुट्टी लेना है कोई दिन आपको मास्टर जी से, तो क्या कहते थे, सर पेट दर्द कर रहा है। उसका कोई माप ही नहीं है कि मास्टर जी पकड़ पाएंगे आपका पेट दर्द कर रहा है कि नहीं, या पेट दर्द कह दो या सर दर्द, तो उसकी कोई थर्मामीटर नहीं कि पता चल जाए आपका पेट दर्द कर रहा है कि नहीं। तो उसने कहा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो पति ने कहा ठीक है। फिर वो कहती है कि मुझे एक स्वप्न भी आया है कि मेरा पेट दर्द ऐसे ठीक होगा यदि मेरी सासू माँ क्या करके सिर मुड़ा के और मुंह काला करके मुझे सुबह सुबह अपना मुंह दिखा दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं ही बड़ी हूँ, मेरे सामने इनका अपमान हो जाएगा तो मैं बड़ी हो जाऊंगा। लेकिन पति भी बहुत समझदार था। उसने कहा ठीक है, तुम विश्वास रखो, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। उसने तुरंत कहाँ फोन किया, अपनी सासू माँ को फोन कर दिया। किसको? उसने कहा था पत्नी ने कि मेरी सासू माँ यदि सिर मुड़ा के मुंह काली करके आ जाए तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन पति ने क्या किया, अपनी सासू माँ को फोन कर दिया कि आपकी इकलौती बेटी थी और माँ बहुत प्रेम करती थी। तो उसने कहा कि आपकी बेटी को 3-4 दिन से बहुत पेट दर्द कर रहा है और उसको स्वप्न आया है कि मेरी माँ यदि सिर मुड़ा के मुंह काला करके सुबह सुबह मेरे को मुंह दिखा दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब माँ तो बेचारी घबरा गई। अब बच्चों के लिए तो माँ कुछ भी करने तैयार हो जाती है। तो माँ ने क्या किया, तुरंत नाई के घर गई, तुरंत सिर मुड़ाया और जैसे ही सुबह हुआ और अपने मुंह में काले खोद कर आ गई। और वो पत्नी क्या कर रही थी, चकिया चला रही थी। वो क्या कर रही थी, देखो बीरवाड़ी के चाले और सिर मुंडे मुंह काले, गाती जा रही थी। क्या, देखो बीरवाड़ी की चाले सिर मुंडे मुंह काले। और जैसे ही दरवाजा खटखटा तो उसने सोचा कि मेरी सासू माँ आ गई। लेकिन पति भी बहुत समझदार था। वो क्या कहता है, देखो मर्दों की फेरी अम्मा मेरी है कि तेरी। तो असत्य का जीवन ऐसा ही होता है कि आदमी सोचता है कि असत्य करने में सामने वाले को ठग लूं, लेकिन असत्य तुम्हारे लिए ही हानिकारक हो जाता है। उसने सोचा कि मैं इनको नीचा दिखा दूंगा, लेकिन जो कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। तो सत्य धर्म में ये सिखा रहा है कि हमें तन की सत्यता नहीं देखना। तन की सत्यता अवास्तविक है और मन की सत्यता वास्तविक है। आत्मा की सत्ता वास्तविक है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक बार आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त हो गई, फिर वो इस संसार में वापस आती क्या? ये जैन दर्शन है, ये कहता है कि एक बार जीव सिद्ध बन गया, एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, अनंत काल तक वो आत्मा फिर संसार में कभी वापस नहीं आती। जीव द्रव्य का ये स्वभाव है कि जीव द्रव्य शुद्ध होके अशुद्ध नहीं होता, लेकिन पुद्गल द्रव्य शुद्ध से अशुद्ध भी हो जाता है, अशुद्ध से शुद्ध भी हो जाता है। समझ आया? जीव शुद्ध होके क्या बनता है? जीव शुद्ध होता तो क्या बनता है? सिद्ध भगवान बन जाता है। फिर जीव शुद्ध होके अशुद्ध कभी नहीं होता, लेकिन पुद्गल शुद्ध पुद्गल क्या है? शुद्ध पुद्गल क्या है? शुद्ध पुद्गल है परमाणु। परमाणु है जो शुद्ध पुद्गल है, वो परमाणु
साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे ना, एटम और मॉलिक्यूल। एटम से मॉलिक्यूल भी बन जाता है, मॉलिक्यूल विभाजित होके एटम भी बन जाता है। तो जो शुद्ध दशा थी उसकी एटम, वो अशुद्ध दशा पुद्गल उसमें मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है, पुनः मॉलिक्यूल से एटम बन जाता है। लेकिन जीव शुद्ध हो के अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध से एक बार शुद्ध हुआ तो शुद्ध हो गया। इसलिए जो शुद्ध हो के अशुद्ध होता है, हम उसको शुद्ध होने का प्रयास ना करें। जो शुद्ध हो के कभी फिर अशुद्ध ही नहीं होता, ऐसी चीज को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करें। तो आज तक आपने किसको शुद्ध किया? आज तक किसको शुद्ध करते आए? सिर्फ इस शरीर को ही शुद्ध करते आए, और शरीर कभी शुद्ध होता नहीं है। शरीर को शुद्ध करना तो वैसा ही हो गया, आचार्य भगवान कहा करते जैसे आप चाहो कि मल को धो लो और से दुर्गंध चली जाए, तो मल को कितना भी धो, लेकिन मल से दुर्गंध जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी। उसका वो स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे ही इस तन की तो उदगर का स्वभाव ही पूर्ण गमन है। जब तक ये रहेगा, जब तक अशुद्ध ही रहेगा, इसको शुद्ध नहीं किया जाता। तो हम शुद्ध करने का किसको पुरुषार्थ करें? उस आत्म द्रव्य को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करें। उदगर को शुद्ध करते करते अनादि काल निकल गया, लेकिन ये कभी भी शुद्ध नहीं हुआ। इसलिए वाणी को बहुत संभल के बोलना है, क्योंकि वाणी के माध्यम से जीव के भावों में परिवर्तित आता है। महाभारत क्यों हो गई? महाभारत क्यों हुई? महाभारत होने का मात्र एक ही कारण था। द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या कह दिया था? क्या बोला था? हाँ, अंधे के अंधे ही होते हैं। एक शब्द सोचो, एक शब्द का इतना प्रभाव पड़ गया कि इतनी बड़ी महाभारत हो गई। उसने मात्र इतना ही कहा था कि अंधे वो गिर गया था फिसल के, कांच का महल था, बेचारा फूल गया, और उसने सोचा उसको दिखाई नहीं दिया तो फिसल के गिर गया। जबकि उसको दिखता था, द्रौपदी ने देखा तो हंस के क्या कह दिया? अंधे के अंधे ही होते हैं। बस उसने अपने मन में पैर धारण कर लिया कि इसका मैं बदला इससे लूंगी। तो महाभारत का युद्ध हो गया इतनी सी छोटी बात पे। इसलिए समझ वाणी को हमेशा बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो क्या हुआ कि पांडवों ने विचार किया कि इस महाभारत के युद्ध में हमने कितने बड़े पाप कर दिए। अपने संबंधियों से युद्ध किया, उनको मारा, कितने सैनिकों का खून बहाया, तो इस पाप को हम कैसे धोएं? तो श्री कृष्ण ने उनके मन में भाव आया कि चलो गंगा स्नान करने चलते हैं, सबके अपने पाप धुल जाएंगे। तो उनके मन में भाव आया कि अपने साथ श्री कृष्ण भी थे, उनको भी साथ लेकर चलते हैं। तो वो श्री कृष्ण जी के पास गए और कहते हैं कि भैया, अपन ने महाभारत के युद्ध में इतने घोर घोर पाप किए। तो सबके मन में भाव आता है कि जो पाप किए हम उन पापों को धो लें। आता कि नहीं? धर्मात्मा जीव वही है। पाप तो सबसे होते हैं, लेकिन धर्मात्मा जीव वही है जिसके मन में पाप करके पाप को धोने के भाव आ जाए। ये भी भाव सहज नहीं होते, क्योंकि सबके मन में से भाव नहीं आते कि मैंने पाप किया। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वो पाप करके तुरंत पश्चाताप करता है कि मैंने गलत कर दिया, और गुरु के पास जाके मुझे इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित लेना कोई पाप नहीं है, ये मत सोचना। आप माताओं घर में रोज झाड़ू लगाते हो, लगाते कि नहीं? क्यों लगाते हो झाड़ू? सफाई करने के लिए ना। और यदि नहीं लगाओ तो क्या होगा? गंदगी हो जाएगी ना पूरे मकान में। ऐसे ही जैसे आप अपने घर की रोज सफाई करते हो कि रोज झाड़ते रहेंगे तो घर में क्या कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही रोज जो आप पाप करते हो, डेली उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं किया तो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते आपका पाप का गड्ढा बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर क्या होगा? वो बदबू मारेगा। इसलिए आप चाहते हो कि मन हमारा स्वच्छ रहे, तो जो आपके जीवन में गलती हुई तत्काल में यदि आपके सामने गुरु महाराज नहीं है तो उसको कागज में लिख के रखना चाहिए कि हमने ये गलती की। और जब भी आप महाराज जी के पास जाओ तो उनसे प्रायश्चित लेकर जरूर आना।
प्रायश्चित किससे लिया जाता है? प्रायश्चित किससे लिया जाता है? कौन से गुरु महाराज? गुरु तो सब है, गुरु तो उपाध्याय, आचार्य और साधु तीनों गुरु हैं, लेकिन उसमें प्रायश्चित देने का अधिकार मात्र किसको है? आचार्य परमेष्ठी को ही प्रायश्चित देने का अधिकार है। मुनि आर्यका को प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है। ना आप कभी के मुनि आर्यका के पास प्रायश्चित देने के लिए जाना, आपको जाना नहीं चाहिए और उनको देना नहीं चाहिए। जैसे प्लीज भैया आपके पास कोई वकालत वाला व्यक्ति आ जाए, कोई केस, उसकी लड़ाई हो जाए, कहते कि आप हमारा केस लड़ दो, तो आप लड़ोगे? क्यों? हाँ, आप क्या कहोगे कि भैया मैं वकील नहीं हूँ, आपको अपना केस निपटाना तो किसके पास जाओ? वकील के पास जाओ। और आप यदि उसका केस निपटाते हो तो आप अपने पद के प्रतिकूल काम कर रहे हो, आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। ऐसी जैन आगम में प्रायश्चित शास्त्र है, उसको पढ़ने का अधिकार मात्र आचार्य परमेष्ठी को है। मुनियों और आर्यकाओं को प्रायश्चित शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए अब याद रखना, कभी भी प्रायश्चित देने जाना तो किसके पास? आचार्य परमेष्ठी के पास ही प्रायश्चित देने जाना। तो कृष्ण जी के पास जब पांडव गए तो कृष्ण जी ने कहा कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, राजकाज बहुत बिजी चल रहा है, ऐसा करो मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें लौकी को लेके चले आओ। तुमड़ी, तुमड़ी याद है? तुमड़ी, लौकी को तुमड़ी कहते हैं, गोल वाली जो होती है ना, उसको कहते हैं तुमड़ी। उनने कहा कि इस तुमड़ी को तुम मेरे साथ ले जाओ और यही समझना कि जैसे मैं ही तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। जैसे ऐसा होता ना, आपने अपने कार्यक्रम में, कभी आपके मंदिर में कार्यक्रम है और आपने जिला के कलेक्टर को बुलाने के लिए गए कि कलेक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आप पधारो, और उनको कोई काम आ गया तो क्या करते हो? अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भोज देते हैं, और जब वो आता है तो आप उसका सम्मान वैसे ही करते हो मात्र कि जैसे कलेक्टर साहब ही आएगा। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिनिधि बन के आया है वो। ऐसी वो तुमड़ी देकर श्री कृष्ण ने कहा कि इसको आप यही समझना कि मैं ही आपके साथ जा रहा हूँ। तो पांडवों ने कहा ठीक है, और कृष्ण जी ने कहा इसको भी गंगा स्नान वैसे ही कराना जैसे आप करना। ठीक है, बोल ने तुमड़ी को अपने रथ में रखा और सब पांडव कहाँ चले गए? गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। और जैसे ही गंगा नदी के पास पहुँचे तो सबने बहुत 50-100 बार डुबकी लगाई, तो उस तुमड़ी को भी 100 बार डुबकी लगाई कि ये भी पवित्र हो जाए। लेकिन वो क्या थी? तुमड़ी। और नहला के धुला के सब पाप उन्होंने सोचा हमारे कट गए। यही मान्यता आज अन्य दर्शनों में है कि गंगा नदी में स्नान कर लो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन आप तो नहीं ऐसा मानते? कहीं मानते क्या कि गंगा नदी में नहा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता। गंगा नदी में नहाने से क्या धुल सकता? शरीर का मैल धुल सकता है, लेकिन आत्मा का मैल, गंगा नदी में आप जीवन भर डूबे रहना, लेकिन आपकी आत्मा का मैल नहीं धुल सकता। यदि गंगा नदी में स्नान करने से आत्मा का मैल धुल जाता तो मछली के अंदर तो, मछली की आत्मा के अंदर तो कर्म का मैल ही नहीं होता, कछुए की आत्मा के अंदर तो कर्म का मैल ही नहीं होता। क्यों? आप तो 1 घंटे डुबकी लगाने जाओगे, लेकिन कछुए और मछली तो जीवन भर उसी में डुबकी लगा रहे हैं। तो वो डुबकी लगा के रथ वापस लेकर कृष्ण जी के पास आते हैं, और कृष्ण जी से बड़े खुश होकर कहते हैं कि हमने 100 बार डुबकी लगाई, तो आपकी तुमड़ी को भी 100 बार डुबकी लगाई और इसको आप अब ग्रहण करो। तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है। जब कोई तीर्थ यात्रा से आता है, आपके घर भी आता होगा, तो आप क्या करते हैं? उसका सम्मान करते कि नहीं? शिखर जी की वंदना करने पहले जाते थे लोग, ध्यान करो आप, तो टीका करके उसको नारियल दे के, अपनी बादाम दे के कहते थे कि आपकी वंदना बहुत अच्छी हो और हमारी तरफ से भी श्रीफल चढ़ा देना। ये परंपरा बंद मत करना। परंपरा ये चलती रहती तो आपके संस्कार बच्चों को भी जाते हैं। उनने देखा आपने बंद कर दिया तो बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी होता था पहले। अभी बच्चों को आज ये भी पता नहीं होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनको मालूम है कि पहले कोई शिकार की जाता था तो आदमी कितना सम्मान करके उसको भेजता था, और जब वो वापस आता था तो भी उसका सम्मान होता था। तो जब कृष्ण जी को उन्होंने तुमड़ी दी, वो कैसी थी? कड़वी तुमड़ी थी, कड़वी। तो
तो कृष्ण जी ने कहा कि आप लोग के पाप तो सारे धुल गए। उन्होंने कहा हाँ, हमारे पाप तो सब धुल गए। क्यों? क्योंकि हम गंगा नदी में स्नान करके आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करो सब भोजन करके जाना, और भोजन में हम तुम्हें यही, क्योंकि आपने इस लौकी को, इस तुमड़ी को कितनी बार, 100 बार इस नदी में डुबकी लगाई है, तो सबसे पवित्र वस्तु अभी क्या है मेरे पास? तुमड़ी। ये देने के लिए सबसे पवित्र वस्तु यही तुमड़ी है। और उन्होंने क्या किया, उसके 5 भाग बना दिए और किनको दे दिए? पांडवों को दे दिए गिफ्ट रूप में, जैसे वो जा रहे थे तो गिफ्ट रूप में उन 5 पांडवों को वो तुमड़ी के 5 टुकड़े दे दिए और उनसे कहा कि इसको अभी ग्रहण करो। और जैसे उन पांडवों ने उस लौकी के उस तुमड़ी के टुकड़ों को ग्रहण किया तो सब उल्टी करने लगे। क्यों? कड़वी लौकी रहेगी तो आप खाओगे तो क्या होगा? आपको उल्टी होगी। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप उल्टी क्यों कर रहे हो? उसने कहा ये तुमड़ी तो बहुत कड़वी है। तब कृष्ण जी ने कहा कि देखो, जब एक तुमड़ी 100 बार डुबकी लगाने की गंगा नदी में वो अपने कड़वे स्वभाव को नहीं छोड़ पाई, तो ऐसे ही शरीर के स्वभाव कैसा है? शरीर का स्वभाव कैसा है? उदगत का स्वरूप ही पूर्ण स्वभाव है। ये नदी में चाहे आप कितनी बार में डुबकी लगाओ, ये पवित्र कभी भी नहीं हो सकता। तो आपकी जब शरीर ही मात्र इस नदी में पवित्र हो सकता, लेकिन ये आत्मा कभी भी पवित्र नहीं हो सकती। ऐसे ही जीवन में आत्मा की पवित्रता यदि प्राप्त करना है तो नदी के स्नान से, गंगा के स्नान से आत्मा की पवित्रता कभी भी नहीं होगी। आत्मा की पवित्रता करने के लिए तो जो 10 धर्म पर मना रहे हैं, उत्तम, क्षमा, मार्ग, वार्ग, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, इनको जब अपने जीवन में अपन अंगीकार करेंगे तब अपनी आत्मा पवित्रता को प्राप्त हो सकती है। इसलिए उत्तम सत्य धर्म के दिन हमें बस इतना ही शिक्षा ग्रहण करना है कि सत्य का जीवन जो होता है वो कभी मिटता नहीं, और जो असत्य होता है, असत्य का कभी उत्पाद नहीं होता और सत्य का कभी नाश नहीं होता। समंतभद्र स्वामी ने शंभु स्तोत्र में लिखा, नैवा सतो जन्म सतो न नाशो। देखो इतने इतने छोटे छोटे सूत्र में अपने पूर्वाचार बहुत गहरी गहरी बातें लिख गए। क्या लिख रहे हैं छोटे से सूत्र में? नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, अर्थात असत्य का कभी उत्पाद नहीं होता और सत्य का कभी नाश नहीं होता। आपको लगता है कि वस्तु नष्ट हो गई, लेकिन वस्तु कभी नष्ट होती नहीं। पीयूष भैया, आपने लकड़ी में आग लगा दी तो लकड़ी नष्ट हो गई, क्या होगा उसका? लकड़ी कभी भी वस्तु नष्ट होती ही नहीं। लकड़ी में आग लगाई तो वो क्या बन गया? कोयला बन गया। और कोयले में आग लगाई तो कोयला भी नष्ट नहीं हुआ, कोयला राख में परिवर्तित हो गया। अर्थात वस्तु नष्ट नहीं हुई। वस्तु नष्ट हुई क्या? क्या हुआ? मात्र वस्तु का परिवर्तन हुआ है। वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती, वस्तु हमेशा ध्रुव होती है। इसलिए उमा स्वामी मुनि महाराज ने सूत्र लिखा, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व ध्रुव से जो युक्त है उसका नाम ही सत। एक छोटे से माध्यम से आप समझ सकते हो। ये उंगली देख रहे हो आप लोग, उंगली ये क्या है? इसमें एक वस्तु मान लो, वस्तु। उत्पाद व ध्रुव को आपको समझना है। तो ये अभी कैसी पर्याय उंगली की? कैसी पर्याय उंगली की? सीधी पर्याय है। ऐसी कर दी हमने उंगली, और कैसी पर्याय हो गई? टेढ़ी पर्याय हो गई। तो सीधी जो पर्याय थी उसका क्या हो गया? उसका क्या होगा? सीधी पर्याय का व्यय हो गया, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हो गया। और उंगली, उंगली ध्रुव भी है, उंगली का नाश नहीं हुआ। ऐसे ही वस्तु हमेशा एक पर्याय से दूसरे पर्याय में परिवर्तन करती है, लेकिन वस्तु का नाश कभी भी नहीं होता। वस्तु तो जो है सो है। वस्तु में राग द्वेष नहीं होता। व्यक्ति वस्तु के जो व्यय होने में रोता है, वस्तु के कारण नहीं रोता। वो किसके कारण रोता है? अपने राग के कारण रोता है। आपके घर में माताओं किसी का देहांत हो गया तो आप किस लिए रो रहे हो? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? शरीर के लिए। कौन रो रहा शरीर के लिए? बताओ। भैया आप क्या लिए रोते हो? आपके घर में किसी का देहांत हो गया
तो शरीर के लिए रो रहे हो कि आत्मा के लिए रो रहे हो? आत्मा के लिए। पीयूष भैया कह रहे हैं आत्मा के लिए रोते हैं। कौन कौन आत्मा के लिए रोता है? देखो आप बदल गए, तुरंत बदल गए। क्या बोले? अच्छा, आत्मा अमर होती है। कह रहे शरीर के लिए अब रो रहे हैं। पहले कह रहे थे आत्मा के लिए रो रहे हैं, अब कह रहे शरीर के लिए रो रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ना आप शरीर के लिए रो रहे हैं, ना आप आत्मा के लिए रो रहे हैं। आप किस लिए रो रहे हैं? आप अपने राग के लिए रो रहे हो, राग ही आपको रुला रहा है। ना आप शरीर के लिए रो रहे हो, ना आप आत्मा के लिए रो रहे हो। यदि आप कहो कि हम पहले आपने कहा हम आत्मा के लिए रो रहे हैं, तो आत्मा तो कभी मृत्यु को प्राप्त होती नहीं, वो तो अजर अमर है। जिस पर्याय से कहिए तुरंत दूसरी पर्याय धारण कर ली। तो आत्मा के लिए कोई नहीं रोता। तो आप कहते हो कि फिर शरीर के लिए रोते हैं, तो शरीर कोई अपने साथ लेकर जाता नहीं। जो मरा उसका शरीर आपके पास ही पड़ा हुआ है। शरीर लेके गया गया तो क्यों रो रहे? शरीर तो वहीं डला हुआ है, फिर क्यों रो रहे? तो ना शरीर के लिए रो रहे, ना आत्मा के लिए रो रहे। रो किस लिए रहे? आपका जिससे राग था उससे राग था, इसीलिए रो रहे हो। ना किसी के मरने में कोई रोता है, ना किसी के जन्म लेने में हर्षित होता है। यदि आप कहो कि हम मरने में रोते ही हैं, यदि सिद्धांत आप बना लो कि मरने में हम रोते ही हैं, तो आपको यहाँ भी सुख से आप बैठ नहीं पाओगे। अभी भी किसी ना किसी की, आपके इतने बड़े भाटा पारण किसी की मृत्यु हो गई होगी, तो आपको यहाँ भी रोना पड़ जाएगा। तो आप मरने के लिए रोते हो क्या? मरने के लिए? यदि मरने के लिए रोते तो कोई मर गया होगा तो फिर रो आप। तो मरने के लिए नहीं रोते, ना जन्म होने पे हर्षित होते हो। आपके नगर में सबका किसी का जन्म होता तो आप हर्ष मनाते हो क्या? जिससे राग होता है उसके जन्म में आप हर्ष मनाते हो, जिससे राग होता है उसके मरने में आप दुख मनाते हो। लेकिन उसके शरीर और उसकी आत्मा के लिए आप रोते नहीं हो। बस ऐसे ही सिद्धांत आपको समझना। ये इतना बड़ा सिद्धांत आपने जैन दर्शन का समझ लिया कि वस्तु हमेशा ध्रुव होती है, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव चलता है, लेकिन उससे युक्त जो उसका होता है सत्य यानी उसका अस्तित्व कभी भी उसका खत्म नहीं होता। इसलिए रोने की जरूरत ही नहीं है। जब तक राग है तभी तक व्यक्ति रो रहा है। राग नष्ट होते ही रोना समाप्त हो जाता है। इसलिए रोना समाप्त करना है तो असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करो। और सत्य क्या है? जो द्रव्यात्मक दृष्टि है वो सत्य दृष्टि है, जो पर्यायिक दृष्टि है वो असत्य दृष्टि है। क्योंकि पर्याय नष्ट होने वाली है और द्रव्य हमेशा रहने वाला है, वो कभी नष्ट होता नहीं। तो आत्मा का कल्याण करना है तो सत्य को समझो, और सत्य जो नहीं दिखाई देता वही सत्य है। कौन है वो? आपका आत्मा। टंकोत कीट गायक स्वाभाविक भगवान आत्मा ही इस संसार में एकमात्र सत्य है। बाकी जो भी संसार में दिखाई दे रहा है वो सत्य हो असत्य ही है और सब नष्ट होने वाला है। इसलिए असत्य से अपनी दृष्टि को हटाकर सत्य की ओर अपनी दृष्टि ले जाएं, तभी हमारा सत्य धर्म पालना सार्थक होगा। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर की महामुनि राज की